नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि बहुत कुछ कहती है आपके जन्म की तारीख। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है आपके जन्म की तारीख का राज? और सप्ताह के अलग अलग 7 दिन में जन्म का क्या है प्रभाव? और कैसे चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति पुरुष अक्सर होते हैं बेवफा? आज ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का आचरण जो होता है उसके चरित्र पर, उसके पारिवारिक वातावरण, उसके परिवेश का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी संगति भी उसके जीवन को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कारी वातावरण, ऐसा बालक जिसका पालन पोषण एक अच्छे और संस्कारी परिवार में होता है, जिसके दोस्त रिश्तेदार उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा सही और गलत के बीच में अंतर उसको बताते रहते हैं, तो वही लोग ऐसी चीज़ों को समझ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर वे बच्चा जो ताउम्र सही शिक्षा और उचित संगति पाने के लिए भटकता रहता है, उसका जीवन क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जैसे सवालों में उलझा रहता है, उन्हें नैतिक और अनैतिक की जानकारी नहीं होती। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख भी उस व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और व्यवहार को निर्धारित करने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। मुख्य तौर पर हम लोग 12 राशियों से भली भांति परिचित हैं, जिनका संबंध चंद्रमा और सूर्य दोनों से अलग अलग तरीके से होता है। चलिए आज हम जानते हैं कि आपको भिन्न भिन्न तारीखों पर जन्मे लोगों के स्वभाव की कुछ मौलिक बातें जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार पर आपकी जन्म की तारीख का प्रभाव होता है। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की जो जन्म की तारीख पड़ती है पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार वह 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में होती है। तो अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आइए जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। मेष राशि के जातकों को ऊर्जावान, साहसी, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन इनका नकारात्मक पहलू है इनका सिर्फ और सिर्फ खुद के ही विषय में सोचना। इनके भीतर संयम न के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा अधीर होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। यदि आपका जन्म अप्रैल 21 से लेकर के मई 21 के बीच में हुआ है तो आपकी राशि पश्चिमी ज्योतिष यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वृषभ बनती है, जिसे सूर्य राशि कहते हैं। तो आइए जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी राशि के अनुसार क्या कहती है। वृषभ राशि वालों में सब्र की कोई सीमा नहीं होती। ये सहनशील और प्रेमी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जिससे भी मिलते हैं खुले दिल से मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर ये किसी के भी बारे में बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं और लालची स्वभाव के थोड़ा सा होते हैं। तो ये तो बात रही वृषभ राशि की। यदि आपका जन्म मई 22 से लेकर के जून 21 के मध्य हुआ है तो अंग्रेजी ज्योतिष के अनुसार, पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार आपकी मिथुन राशि आती है। आइए जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहती है। बौद्धिक सोच वाले ये व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को ढालने में सक्षम होते हैं। इस राशि के लोग युवावस्था को सहेज करके रखने और जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके भीतर हमेशा से ही एक अजीब सा डर, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है और बहुत ही जल्दी ये घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो अब जानते हैं जून 22 से लेकर के जुलाई 22 के मध्य जन्मे जातकों के बारे में। इनकी सूर्य राशि होती है कर्क राशि। तो आइए जानते हैं आपकी राशि, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहती है। ये लोग बहुत ही संवेदनशील यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं, सभी के बारे में सोचने वाले, परिवार की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखने वाले, ज़रूरतों को पूरा करने और जानबूझ करके किसी को दुख ना पहुंचाने वाले, किसी को दुखी नहीं करते ये लोग। ये इस राशि के जातक लोगों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इनका अत्यधिक संवेदनशील और भावुक होना। इनका जो भावुक स्वभाव है, सबसे ज़्यादा ये दुखी होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे इनका दिल दुख बैठता है। अब जानते हैं जुलाई 23 से अगस्त 21 के मध्य जन्मे जातकों के बारे में। आपकी सूर्य राशि होती है सिंह। तो आइए जानते हैं आपकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि आपके बारे में क्या कहती है। खुला दिल, रचनात्मक, व्यवहारिक और विश्वास पात्र,
सिंह राशि के जातकों की ये सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, आपकी ये खूबियां हैं। लेकिन सिंह राशि वालों को अपने सामने किसी और की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यह शोषक के रूप में पहचाने जाते हैं, लोगों का शोषण करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब बारी है अगस्त 22 से लेकर के सितंबर 23 के मध्य जन्मे जातकों की। आइए जानते हैं आपकी राशि बनती है कन्या, तो आपकी राशि और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। कन्या राशि के लोग काफ़ी शर्मीले होते हैं, आप इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये लोग विश्वास पात्र भी होते हैं, ये लोग काफ़ी बुद्धिमान भी पाए जाते हैं। बस इन्हें चिंताएं बहुत ज़्यादा सताती रहती हैं। ये रूढ़िवादी सोच के, पुरानी सोच के, पुराने ख्यालों के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बारी आ जाती है सितंबर 24 से लेकर के अक्टूबर 23 के मध्य जन्मे जातकों की। इनकी राशि होती है तुला। तो आइए जानते हैं आपकी राशि और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहता है। रूमानी प्रवृत्ति के इन लोगों को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रूमानी अर्थात बहुत रोमांटिक। वे अपने आसपास शांति बनाए रखना चाहते हैं और सामाजिक रूप में काफ़ी सक्रिय होते हैं। आप बहुत आसानी से इन्हें अपने प्रभाव में ले सकते हैं और हाँ, इन्हें दिलफेक कहा जा सकता है। इनके दिलफेक स्वभाव से बच पाना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत फ्लर्टी होते हैं। अब बारी अक्टूबर 24 से लेकर के नवंबर 22 के मध्य जन्मे जातकों की। आपकी राशि अंग्रेजी ज्योतिष के अनुसार होती है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि के जातक लोग प्रतिबद्ध होते हैं और भावुक प्रकृति के होते हैं। इनके भीतर गजब का आकर्षण होता है, लेकिन इसके साथ ही इनके अंदर दूसरे से जलन की भावना प्रबल रूप में विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, ये अपनी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को देना नहीं चाहते, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी चीज़ों को बांटना पसंद नहीं करते। अब बारी आ जाती है नवंबर 23 से लेकर के दिसंबर 22 के मध्य जन्मे जातकों की। आपकी राशि होती है धनु। तो आइए जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि आपके बारे में क्या बताती है। इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी खासियत है इनका रूमानी यानी रोमांटिक होना और शांतिप्रिय स्वभाव जो है, यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत से लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हैं। ईमानदार और साफ सुथरी सीधी बात करने वाले ये लोग अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना इन्हें रास नहीं आता, पसंद नहीं आता। साथ ही दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी ये आ जाते हैं। अब बारी है दिसंबर 23 से लेकर के जनवरी 20 के मध्य जन्मे जातक लोगों की। आपकी राशि बनती है मकर। तो आइए जानते हैं आपकी राशि और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहती है। मकर राशि के लोग महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वे अपने प्रियजनों का हमेशा ध्यान रखते हैं। ये लोग अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए किसी से घुलने मिलने में इन्हें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसे लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव विचार इनके होते हैं, जिनकी वजह से कई बार ये उदासी में स्वयं अपने आप घिर जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जनवरी 21 से लेकर के फरवरी 19 के मध्य जन्मे जातकों की। आपकी राशि बनती है कुंभ। तो आइए जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि आपके बारे में क्या बताती है। दोस्तों में विश्वास रखने वाले ये लोग एक बेहतरीन इंसान होते हैं। ईमानदारी और संबंधों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित ये लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी नकारात्मक विशेषता यानी आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग किसी के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते और ना ही भावुक होते हैं, यानी बहुत निष्ठुर स्वभाव के होते हैं, बहुत कड़े दिल के होते हैं। किसी के साथ इनका भावनात्मक लगाव, कोई इमोशन फीलिंग इनकी जुड़ ही नहीं पाती। अब बारी है फरवरी 20 से लेकर के मार्च 20 के बीच में जन्मे जातकों की। आपकी राशि बनती है मीन। तो आइए जानते हैं आपकी राशि और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या बताती है। मीन राशि के ज़्यादातर जातक कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ये लोग संवेदनशील तो होते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अहम से पूरी तरीके से मुक्त होते हैं। ये लोग दूसरों के लिए सद्भावना तो रखते हैं, बहुत कोमल दिल के होते हैं, लेकिन इसके साथ ही कमज़ोर इच्छा शक्ति भी इनकी सबसे एक बड़ी कमी है। ये बेहद रहस्यमय प्रवृत्ति के लोग होते हैं और अपनी बात दूसरों के साथ साझा नहीं करते। अपने अंदर क्या चल रहा है ये खुद में समेटे रहते हैं, अपने अंदर की भावनाएं जल्दी बाहर नहीं निकालते। तो ये तो आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि आपके बारे में बताती है। आइए जानते हैं कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में जन्मे जातकों का प्रभाव उनके दिनों का उनके ऊपर क्या पड़ता है। किस दिन में आप जन्मे हैं तो आपका व्यवहार क्या होगा।
सोमवार को जन्म लेने वाली स्त्री सामान्यतः दिखने में सुंदर होती है। ऐसे लोग जो हैं, ऐसी स्त्रियां शुद्ध बुद्धि वाली, मीठा बोलने वाली, शांति प्रिय होने के साथ साथ राजयोग लेकर के पैदा होते हैं और पुत्रवान होते हैं। इनका जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार को जन्म लेने वाली स्त्रियां कठोर हृदय वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां आसानी से किसी पर दया नहीं करती और दोषी को कठोरता से दंड देती हैं। इस दिन जन्म लेने वाली कुछ स्त्रियां झगड़ालू स्वभाव की भी हो सकती हैं। शरीर से दुबली पतली लेकिन शक्तिशाली होती हैं। वहीं बुधवार को जन्म लेने वाली स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि को प्राप्त करती हैं और क्योंकि इन्हें सरस्वती माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ये स्त्रियां सामान्यतः दिखने में सुंदर और स्वभाव से कोमल होती हैं। इस दिन जन्म लेने वाली स्त्रियां सद्गुणी और कई सारी कलाओं में एक साथ निपुण होने वाली कुशल कलाकार होती हैं। जिन महिलाओं या लड़कियों का जन्म गुरुवार को हुआ है, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली और सभी गुणों में श्रेष्ठ होती हैं। इन्हें धन, संपत्ति और सुख प्राप्त होता है। सामान्यतः ये स्त्रियां शांति प्रिय, धैर्यवान, पुत्रवान और सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती हैं। यदि किसी कन्या या स्त्री का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो वह स्वभाव से चंचल होती है। ऐसी स्त्रियां मजाक मस्ती करना विशेष रूप से पसंद करती हैं। घर परिवार तथा समाज में इनका एक अलग स्थान होता है। सबकी प्रिय, सबकी चहेती होती हैं, बड़ी डिमांड होती है इनकी। इस दिन जन्म लेने वाली स्त्रियां सुंदर विचारों वाली और सौभाग्यशाली होती हैं। ये श्याम या काले वर्ण की भी हो सकती हैं, अर्थात इनका रूप रंग थोड़ा सा सांवला होता है। शनिवार को जन्म लेने वाली स्त्री शरीर से दुबली पतली होती है और कद इनका थोड़ा सा लंबा होता है। कभी कभी ये महिलाएं दूसरों की चुगली भी करती पाई जाती हैं। इनके अंदर एक ये स्वभाव अवश्य होता है। जिस स्त्री का जन्म किसी भी महीने के रविवार को हुआ हो, वो दान पुण्य करने वाली, धार्मिक और बलशाली प्रवृत्ति की होती हैं, शीत प्रवृत्ति वाली होती हैं, चतुर और थोड़ा सा कलह क्लेश करने वाली महिलाएं होती हैं। ऐसी स्त्रियों का स्वभाव धार्मिक भी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार के चेहरे वाले पुरुष अक्सर बेवफा निकलते हैं, किस पर आपको विश्वास कम करना चाहिए। किसी को बस एक बार देख लेने से आप उसके बारे में गहरी से गहरी बात जान सकते हैं। मुमकिन है ये है कि आपको किसी फिल्म की स्टोरी या किसी काल्पनिक धारावाहिक की कहानी लग रही हो, लेकिन अगर हम आपको ये बात कहें कि वैदिक योग भी आपकी सहायता करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बस एक झलक देख करके उसके स्वभाव और उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व तक पहुंच सकते हैं, तो जाहिर है आप इसे मनगढ़ंत मान करके नज़रअंदाज कर देंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, साथ ही ये भी आप जांचना चाहते हैं कि कहीं वह आपको धोखा देने की फिराक में तो नहीं है, तो यह काम आप बिना उसकी जासूसी करवाए या बिना एक पैसा खर्च किए बड़ी आसानी से जांच सकते हैं और वह सिर्फ उसका चेहरा देख करके आपको ये बात पता चल जाएगी। आप इसे जादू मत समझिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीकों से संपन्न शोध का परिणाम है। अगर आप पुरुष हैं और आपका चेहरा पतला होने के साथ साथ थोड़ा सा लंबा भी है, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने साथी के साथ प्रतिबद्ध हैं। सर्वेक्षण के अनुसार इस तरीके के चेहरे वाले पुरुष खुले विचारों वाले होते हैं। यह शोध विश्वविद्यालय के 2000 से भी अधिक छात्रों पर संपन्न किया गया, जिसके परिणाम काफी लंबे समय के अध्ययन के बाद सार्वजनिक किए गए हैं। अविश्वसनीय व्यक्ति कौन सा होता है, ये कैसे जानते हैं? वहीं दूसरी ओर चौड़े और अपेक्षाकृत बड़े चेहरे वाले पुरुष बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि वे अन्य पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा धोखेबाज वाली प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अपने नियंत्रण में करने के लिए बहुत समय लग सकता है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि विशाल और चौड़े चेहरे वाले पुरुषों को समाज से कोई डर नहीं लगता। वे खुद को बहुत ताकतवर मानते हैं। यही वजह है कि वो उनके मन में जो भी आता है वो करते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कद में लंबा व्यक्ति, लंबे चेहरे के अलावा ऐसे व्यक्ति जिनका कद भी थोड़ा सा लंबा होता है, उनके भी अपने साथी को धोखा देने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा खुद को एक राज बना करके चलते हैं। यह इतने रहस्यमय होते हैं कि उनके करीबी से करीबी व्यक्ति को भी उनकी सच्चाई का ज्ञान नहीं हो पाता। उनका परिवार वर्षों से उनके साथ रहता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि किस परिस्थिति में वे किस तरीके से खुद को प्रदर्शित करेंगे या कैसे पेश आएंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही शक के दायरे में रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव आप जज नहीं कर पाते।
अगर आपका साथी भी आपके साथ रहस्यमय बनकर रहता है तो हो सकता है कि ये उसका स्वभाव हो, लेकिन आप इस बात के लिए कभी आश्वस्त नहीं रह सकते कि आज आपका जो जीवन साथी है वह आपके प्रति समर्पित होगा या समर्पित आगे आने वाले समय में रहेगा ही। हालांकि इन सब नतीजों पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेना सही नहीं है, लेकिन हालांकि सामुद्रिक शास्त्र के सिद्धांत भी चेहरे मोहरे को देख करके व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र की परत उठा देते हैं। जहाँ तक समुद्र शास्त्र की बात करें तो वो आज से हजारों करोड़ों वर्षों पहले लिखे गए हैं और उसके जो परिणाम हैं, जो उसके लक्षण बताए गए हैं, वो मनुष्य के शरीर की संरचना से काफ़ी हद तक मिलते हैं। उसका फलादेश हमारे लक्षणों से काफ़ी हद तक सटीक माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस रिसर्च को भी ठीक समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रिसर्च है वो हमारे समुद्र शास्त्र से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।